Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे जुपिटर और वीनस की कंजंक्शन के बारे में। आइए देख लेते हैं कि अगर गुरुदेव और शुक्रदेव आपके बर्थ चार्ट के किसी एक ही हाउस में विराजमान हो गए तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों प्लैनेट्स बेनिफिक प्लैनेट्स हैं और गुरु का संबंध किससे है? गुरु का संबंध हायर नॉलेज से है, फिलॉसफी से है, स्पिरिचुअलिटी से है, वेल्थ से है, चिल्ड्रन से है, विजडम से है, एक्सपेंशन से है और एक डिवाइन ब्लेसिंग से है। और व्हाट इज वीनस? वीनस का रिलेशनशिप से है, लव से है, रोमांस से है, सेक्स से है, सेंसुअलिटी से है, लग्जरी से है, इंजॉयमेंट से है, प्लेजर से है। एंड वीनस का संबंध मेल चार्ट में वाइफ से है, वीनस इज ए कारका ऑफ मैरिज, और फीमेल चार्ट में गुरु का संबंध स्पाउस से, हस्बैंड से है। और वीनस से हम जितने भी ऐशो आराम जो लाइफ में भोगते हैं, वैभव जितना भी हम भोगते हैं, वो वीनस का संबंध उन्हीं चीजों से है। तो दोस्तों, ये दोनों ही नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। इनका योग एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है। तो देख लीजिए, अगर इनकी कंजंक्शन की डिग्रीज में गैप 3 to 10 डिग्री है तो इसके फल बहुत अच्छे मिलेंगे आप। और इसका कंजंक्शन अगर क्लोज कंजंक्शन है तब भी अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे 10 डिग्री से ज्यादा इनका गैप डिग्रीज का बढ़ता चला जाएगा, इसके फल कम मिलेंगे। और इसके फल गलत तब मिल सकते हैं जब इस कंजंक्शन पे किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि हो या वो साथ बैठ जाए इसी हाउस में ही। मैलेफिक प्लैनेट आपको मालूम ही है, मंगल है, सैटर्न है, राहु है, केतु है। इनको तो आप मान ही लीजिए कि इनका संबंध इस कंजंक्शन में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और रिजल्ट्स हमें उल्टे मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। देखिए, ये नेटिव को वेल्थ से, विजडम से, लग्जरी से, पैसे से, ऐशो आराम से और रिलीजियस फीलिंग से ब्लेस करेंगे। यानी कि आपने देखा होगा कुछ धार्मिक स्थलों पे जब आप जाते हैं तो कुछ लोग आपको लगता है कि बहुत ही पैसे वाले हैं। लग्जरी कार्स में 50 लाख, 1 करोड़ की गाड़ी में वो मंदिर में आते हैं और माथा टेकते हैं या दर्शन करने आते हैं किसी भी रिलीजियस प्लेस पे। तो ये कहीं ना कहीं इसी तरह के कंजंक्शन से ब्लेस्ड लोग होते हैं, जिनको भगवान ने लग्जरीज पूरी दी हुई हैं। फैशनेबल लोग होते हैं, अपीयरेंस इनकी अच्छी होती है, अपनी ड्रेसेस वगैरह के बारे में बड़े पर्टिकुलर होते हैं और हर तरह की इन्होंने चीजें सजने संवरने में अपनाई हुई होती हैं। लंबी गाड़ियों में आते हैं और भगवान के दर्शन भी बड़े प्यार से और बड़े श्रद्धा के साथ करते हैं, पैसा भी बहुत देते हैं। तो ये लोग इस तरह की कंजंक्शन से ब्लेस्ड होते हैं। इस कंजंक्शंस में ऐसा माना जाता है कि इंसान को लाइफ में वेल्थ की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी और रिलीजियस माइंडेड भी होगा, उसमें विजडम भी होगी और कहीं ना कहीं उसमें जो मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स हैं या अप्रोच है उसमें भी रहेगा। तो कभी कभी थोड़ा सा इसमें संघर्ष भी रहता है। यानी कि एक तरफ से तो शुक्रदेव उसको ब्लेस कर रहे हैं, वो सेक्स में भी और सेंसुअलिटी का कारक भी है, और दूसरी तरफ से रिलीजियस भी है, स्पिरिचुअल भी है, अच्छे यानी कि उसकी फीलिंग्स अच्छी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये हो गई
कि यहां पर गुरु का वास आ गया। गुरु डेफिनेटली यहां पर वीनस की सेक्स एंड सेंसुअलिटी को कंट्रोल करता है, उसको एक दिशा देता है, एक विजडम देता है, आदमी को कहीं ना कहीं कुछ गलत रिलेशनशिप्स में जाने से रोकता है। एट ए टाइम आदमी एक ही रिलेशनशिप में रह सकता है इस कंजंक्शन में, अगर ये कंजंक्शन अच्छे से बनी हुई है किसी अच्छे घर में। और मेल की कुंडलियों में जो इंसान की वाइफ होगी इस कंजंक्शन में काफी वाइज होगी, रिलीजियस होगी, मैच्योर होगी, उसको सब तरह के धर्मों का पालन करना आता होगा, उसको कुछ न कुछ स्क्रिप्चर्स वगैरह की भी नॉलेज होगी, चाहे वो पढ़ी लिखी कम हो या ज्यादा हो, लेकिन कुछ न कुछ उसे एक नेचुरल वे में इनहेरिटेड विजडम होगी, और अपने घर को चलाने के लिए या मैरिज को चलाने के लिए वो सक्षम होगी। और अगर ये फीमेल के चार्ट में ये कंजंक्शन बनती है तो इनका हस्बैंड बहुत ही लविंग होगा इन लड़कियों का, और रिलेशनशिप में ऑनेस्ट होगा, और वाइज होगा, वेल्दी होगा, लग्जरियस होगा, उसमें हर तरह का यानी कि डिवाइन ब्लेसिंग होगी, पैसे से भी और संतान से परिपूर्ण होगी ये लेडी, क्योंकि जुपिटर को हम संतान का भी कारक बोलते हैं। यानी कि लेडीज के चार्ट में भी ये ब्लेसिंग्स मिल गई, यानी कि अच्छा हो गया। और मेल के चार्ट में वाइफ आपकी वाइज होगी और सुंदर होगी, अपीयरेंस भी अच्छी होगी, वो भी अच्छा हो गया। और दोस्तों इस कंजंक्शन में हम ये देखते हैं कि कई साइंस में तो ये कंजंक्शन बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कहीं कहीं ये कंजंक्शन उल्टे रिजल्ट्स भी देती है। तो आइए देखते हैं कि ये कंजंक्शन कहां आपका अच्छे रिजल्ट्स देगी। देखिए, ये कंजंक्शन अगर फर्स्ट हाउस में आपके आ जाती है, पहले हम हाउसेस की बात कर लेते हैं, फिर राशियों की बात कर लेंगे किस किस साइन में ये अच्छे रिजल्ट्स देगी। अगर ये फर्स्ट हाउस में कंजंक्शन है तो अच्छे रिजल्ट्स देगी, सेकंड में है तो भी अच्छे देगी, फोर्थ में भी अच्छे देगी, फिफ्थ में भी अच्छे देगी, और नाइन्थ में भी अच्छे देगी। तो ये सब के सब घर जो है इसमें ये कंजंक्शन हम मान सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स देगी। क्योंकि देखिए, सेकंड हाउस के जो कारक हैं, सिग्निफिकेटर हैं, वो गुरु हैं, और फोर्थ हाउस में गुरु ऊंच के हो जाते हैं, फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेटर भी गुरु हैं, नाइन्थ हाउस के सिग्निफिकेटर भी गुरु हैं, और ये एवरेज रिजल्ट्स आपको देगी 11 नंबर में। और ये थोड़े से इंफीरियर रिजल्ट्स, यानी थोड़े से इंफीरियर, यानी कि इस कंजंक्शन की ब्लेसिंग कम हो जाएगी, यानी कि 30-40% के रिजल्ट्स ये देगी दूसरे साइंस में, 3 नंबर में, 11 नंबर में। और ये बैड रिजल्ट्स आपको दे सकती है 6 में, 7 में, 8 में और 12 नंबर में। 10वें में भी आपको एवरेज रिजल्ट्स मिल सकते हैं इसके। हालांकि वहां गुरु नीच का हो जाता है, लेकिन ठीक है, वहां पर थोड़ा सा आदमी मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो जाएगा, तो इंफीरियर ही कह सकते हैं। लेकिन ये दुष्टाना हाउसेस में ये कंजंक्शन गलत रिजल्ट्स देती है। गलत रिजल्ट्स किस तरीके से देती है? ये आपको 6th हाउस में कुछ डायबिटीज वगैरह की बीमारी भी दे देती है, क्योंकि वहां शुक्र नीच का हो जाता है और गुरु भी पीड़ित रहता है, क्योंकि बुध की राशि में गुरु को अच्छा नहीं माना जाता। और 8th हाउस में ये कंजंक्शन थोड़ी सी हम ये मान सकते हैं कि आदमी थोड़ा सा मिस्टीरियस हो जाता है या मिस्टीरियस रिलेशनशिप में जा सकता है, क्योंकि गुरु का ये काम एक्सपेंशन भी है। अब 8 नंबर साइन या 8वां घर बहुत ही डीप है, बहुत ही मिस्टीरियस है, सीक्रेटिव है, और शुक्र वहां बैठ के कुछ ना कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप में जाता ही जाता है। हमने कई चार्ट्स पे प्रैक्टिकली देखा है। और फिर गुरु उसको एक्सपेंड भी कर देता है। हाँ, एट ए टाइम वो एक रिलेशनशिप में रह सकता है इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोसाइटी से
हट के कुछ मतलब रिलेशनशिप में रहेगा। और फिर 12वां घर भी बैड प्लेजर्स का घर है। वो उस घर में, चाहे वो गुरु का अपना घर है, लेकिन वीनस वहां एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो वीनस किसी भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एग्जॉल्टेड वीनस बैड प्लेजर्स में जरूर जाता है, वहां पर हम इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा देखते हैं। तो ये दोनों पावरफुल प्लैनेट है। गुरु जो है वो देवों के गुरु हैं, और जो शुक्र हैं वो दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन दोनों गुरु हैं, दोनों गुरु हैं। और यहां पर इंसान में एक नेचुरल विजडम का रहना बहुत जरूरी है, और होती भी है। तो दोस्तों, ये कंजंक्शन में आपको एक चीज और देखने की जरूरत है कि जब भी आप कंजंक्शन देखते हैं तो उसमें ये देखिए कि यहां कारक और मारक प्लैनेट कौन सा है। अगर गुरु मारक प्लैनेट है तो रिजल्ट्स आपको गलत ही मिलेंगे। चाहे आपको थोड़ा बहुत वेल्थ और वो सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। वो डिपेंड करेगा कि किस हाउस में ये कंजंक्शन बनी हुई है, और गुरु किस हाउस का लॉर्ड है, या शुक्र किस हाउस का लॉर्ड है। यानी कि दुष्टाना हाउस का लॉर्ड होके अगर ये 7वें घर में कंजंक्शन बन जाती है, तो फिर आपकी मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 6ठे और 8वें घर या 12वें घर का मालिक कोई भी हो इन दोनों में से प्लैनेट, और 7वें घर में ये कंजंक्शन बन जाए। वैसे भी 7वें घर में इस कंजंक्शन को हम ज्यादा अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 7वां घर हमारा फिजिकल रिलेशनशिप का भी होता है मैरिज के साथ साथ। तो वहां पर ये शुक्र जो है ना, फिजिकल रिलेशनशिप में गुरु और शुक्र इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो आदमी का कहीं मैरिज से बाहर जाने का भी योग बन जाता है इस कंजंक्शन में। और इस कंजंक्शन के बुरे रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब ये कंजंक्शन एफ्लिक्ट हो जाए किसी मैलेफिक एनर्जी से, राहु से, केतु से, मार्स से या शनि से। तो थोड़ी शनि तो आपको पता ही है, थोड़ा सा यहां पर स्ट्रगल पैदा कर देते हैं, थोड़ी पीड़ा रहती है, थोड़े से इंसान को कष्ट झेलने के बाद ही इन चीजों का सुख मिलता है। और मंगल इसमें एग्रेशन ला देंगे। वीनस के साथ मंगल का मेल बहुत ही खतरनाक है, खासकर सेक्स एंड सेंसुअलिटी को लेके। और राहु का भी यही रोल है, राहु भी इसको एम्पलीफाई कर देगा। और गुरु के साथ राहु का मेल भी अच्छा नहीं है, और शुक्र के साथ भी अच्छा नहीं है, बहुत एम्पलीफाई कर देगा। और केतु इसमें डेफिशिएंसी डाल देगा इस ब्लेसिंग्स में। तो दोस्तों, इस कंजंक्शन के आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप नक्षत्रों को और देख लें जिसमें ये 2 प्लैनेट्स पड़े हुए हैं, और उन नक्षत्रों की लॉर्ड की प्लेसमेंट देख लें, तो चाहे ये कंजंक्शन किसी दुष्टाना हाउस में है, और जिन नक्षत्रों में है अगर उनके नक्षत्र के लॉर्ड बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, तो भी ये कंजंक्शन आपको कुछ ना कुछ दे जाएगी, कुछ ना कुछ ब्लेस कर जाएगी। तो इसलिए आप इस कंजंक्शन में ये भी देखिए कि ये कंजंक्शन किन नक्षत्रों में बनी हुई है, और उन नक्षत्रों के लॉर्ड वेल प्लेस्ड है या बैड प्लेस्ड है। अगर बैड प्लेस्ड है तो दिक्कत तो है ही है, और अगर वेल प्लेस्ड है तो आप ये समझो इसके 40-50% रिजल्ट्स तब भी आपको मिल जाएंगे, इवन इफ इट इज इन दी दुष्टाना हाउसेस। क्योंकि फिर नक्षत्रों के लॉर्ड जो वेल प्लेस्ड होंगे उनकी एनर्जी इनको इन्फ्लुएंस करेगी, और कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स उन हाउसेस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे जिन हाउसेस में इन नक्षत्रों के लॉर्ड पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से किसी भी कंजंक्शन को देखा जाता है। और कंजंक्शन को देखने के लिए आपने ये भी देखना है कि ये कंजंक्शन गुरु के मित्र के साथ बनी हुई है या शुक्र के मित्र के साथ बनी हुई है, गुरु की राशि में बनी हुई है या शुक्र की राशि में बनी हुई है। जिसके मित्र के साथ बनी हुई है वो प्लैनेट ज्यादा पावरफुल रहेगा, और जिसकी अपनी राशि में बनी हुई है तो नेचुरली वो तो रहेगा ही रहेगा। तो अब दोनों की सेम में आपने ये देखना है। सपोज हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये कंजंक्शन शुक्र के मित्र बुध की राशि में बनी हुई है तो शुक्र विल बी मोर पावरफुल। वहां शुक्र में आप में जो है रिलेशनशिप और लग्जरी और पैसा और ये सारी चीजें रह सकती हैं, लेकिन गुरु वीक होने से थोड़ा सा
वो बैकफुट पे रहेगा। और अगर गुरु की राशि में है या गुरु के किसी मित्र राशि में, यानी लियो वगैरह 5 नंबर साइन में, 4 में है, या मंगल के किसी साइन में है, तो गुरु की सेज ज्यादा रहेगी। तो आपकी जो शुक्र की दी हुई चीजें हैं उसमें आपकी विजडम ज्यादा रहेगी और ब्लेसिंग ज्यादा रहेगी। बिकॉज दोनों में से अगर हम कारक प्लैनेट देखें तो गुरु ही है। गुरु इज ए लॉर्ड ऑफ देवास, और गुरु सभी चीज यानी वेल्थ को भी बिलोंग करता है गुरु। तो इसलिए इस कंजंक्शन को स्टडी करने के लिए आप ये भी देखिए कि ये किस साइन में बन रही है और किस हाउस में बन रही है। त्रिकोण हाउस में है तो बहुत ही शुभ है ये। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन यूजफुल है आपके लिए। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। हमें YouTube से फीडबैक मिलती है कि हमारे 76% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। दिस इज ए समवट पेनफुल टू अस। इफ यू आर वॉचिंग आवर वीडियोज, then please subscribe our channel. This is up to you, to watch our videos or not. When you have time, you naturally will watch, but at least you should be our subscriber. Thank you very much for watching this video. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, you can dial this number, or have a good time. We'll see you soon. Thank you very much.